हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपने एक जो है वो सेक्शन देखा होगा, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिया गया है, यानी कि यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन, रशियन रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म, ठीक है जी, फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, सेकंड वर्ल्ड वॉर और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो उसमें दिया गया है। ठीक है, अब ये सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, और चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो चाहे पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ही आपका जो है ये मेंशन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यूज जो है हम इससे डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, और एक तरीके से हम रिवीजन टाइप करेंगे, यानी कि किसी के बारे में डिटेल्ड में जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एमसीक्यूज जो है वो चेकआउट करने हैं। तो आई होप आपकी ये तैयारी अभी तक अच्छे से होगी। जो कोर्स में हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो जो है वो अच्छे से उन्होंने आधा पढ़ लिया होगा। तो अगर आप एचपी पटवारी की तैयारी या पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा उसके लिए कंबाइन कोर्स चला हुआ है। कंबाइन कोर्स का मतलब कि आपको वन टाइम फीस देनी है, ठीक है, और आप जो है वो दो बैचेस का फायदा यहां पर उठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि सेपरेट बैच। अब देखो ना यार कि सिलेबस जो है वो यहां पर सेम है, तो अलग अलग बैच का मतलब बनता नहीं है। तो एक ही बैच से आप दोनों का फायदा उठा पाओगे। वीडियोस, पीडीएफ, क्वालिटी नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिलेगा। टीसीएस आपका एग्जाम करवा रही है, ठीक है, तो इसके लेटेस्ट पैटर्न पर और इसका क्या पैटर्न होता है सेंट्रल एग्जाम्स पर, उसके बेसिस पर आपको जो है वो सब कुछ डेटा वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और लोएस्ट प्राइस जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। वन टाइम फीस आपको पे करनी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वो लिंक पर क्लिक करके डेमो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, डेमो पीडीएफ्स चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को जो है वो एक न्यू शेप जो है वो दे सकते हो। तो ये आज इससे रिलेटेड हम टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब शुरू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1789। ठीक है जी। वैसे डेट पूछी नहीं जाएगी, बट 5 मई चाहो तो याद रख लो, वैसे बहुत रेयर चांसेस है, बट जब स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन मेंशन करने के। तो 1789 जो है वो इसका सही आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो अब तक आपको ये चीजें जो है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप सीरियस नोट पर तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके दौरान जो फ्रांस का राजा था वो निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका लुइस 16। ठीक है जी, लुइस जो 16th नंबर का राजा था, वो क्या था, वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है वो फ्रांस का राजा था। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेट इन फ्रांस कंप्राइज ऑफ, फ्रांस में जो तीसरा स्टेट है उसमें कौन कौन शामिल थे। ठीक है, पादरी था, कुलीन वर्ग था, किसान और व्यवसायी थे, सम्राट थे। ठीक है, देखो पादरी नहीं था, कुलीन वर्ग नहीं था, ठीक है, इसमें आपके जो शामिल थे वो थे आपके पीसेंट्स एंड बिजनेसमैन, यानी कि किसान और व्यवसायी। अच्छा, ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। एक कई बार अगर क्वेश्चन की जगह आपके पास यहां पर जो है वो लिखा आ जाए बुर्जुआ क्लास या फिर बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, तो बुर्जुआ वर्ग में कौन कौन होते थे, बुर्जुआ वर्ग में होते थे आपके बिजनेसमैन हो गए आपके, ठीक है जी, प्लस जो है वो आपके लॉयर हो गए, यानी कि वकील हो गए। तो इनको कंबाइन करके क्या बोला जाता था उस दौरान फ्रांस में, बुर्जुआ क्लास जो है वो बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी किस में आते थे, आपके थर्ड स्टेट में जो है वो आपके आते थे। तो किसान भी आते थे, व्यवसायी भी आते थे, लॉयर भी आते थे, शिल्पकार भी आते थे, तो ये आपके थर्ड स्टेट में आते थे। ठीक है, सबसे टॉप पर ये पादरी, सबसे नीचे कुलीन वर्ग, और ये आपका जो है मतलब कि सबसे नीचे तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्लास फर्स्ट सेकंड में, और थर्ड में जो आते थे वो किसान, व्यवसायी, ठीक है, और बाकी चीजें आती रही। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछा गया था, तो मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अगला है, वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है वो कहां पर शुरू हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी आपकी इंग्लैंड में। डायरेक्ट आपको जो है वो क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या है कि जो बास्टिल थी, ठीक है, बास्टिल एक जो है वो फोर्ट्रेस प्रिजन था, यानी कि बास्टिल एक जो है वो किला जेल थी, और इस पर 14 जुलाई 1789 को हमला जो है वो किया गया था। दो स्टेटमेंट जो दी गई है वो बास्टिल आपकी प्रिजन के बारे में दी गई है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है, कि एक तो बास्टिल जो है वो आपकी एक किला जेल थी, और दूसरी बात 1789 को जो है वो इस पर हमला किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, वो वाज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इटली। इटली का बिस्मार्क जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इटली का बिस्मार्क कहा जाता है आपका कैवूर को। काबूर बोल लो, कैवूर बोल लो, जो भी आपको सही लगे। तो बिस्मार्क ऑफ इटली याद रखिएगा, कैवूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, ठीक है जी, वो किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? तो उसका नाम था ओट वॉन बिस्मार्क। ठीक है जी, ओटो ओटो वॉन बिस्मार्क जो है वो आपका इसका सही नाम है, जिसके अंडर या जिसकी लीडरशिप के अंडर जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन या जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला है, विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो किस राज्य ने किया था? चार आपके पास यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिसका आंसर है आपका पर्शिया, जिसको पर्शिया बोलते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हुआ था तो यहां पर उसका नेतृत्व जो किया था वो पर्शिया ने किया था। समझ आ गई? अगला है, वो फाउंडेड द यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी। कि जो यंग इटली गुप्त सोसाइटी थी उसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी आपकी जोसेप मैजीनी ने। ठीक है, मैजीनी भी आप याद रख सकते हैं। तो मैजीनी ने जो है वो यहां पर यंग इटली गुप्त सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंटें यहां पर दी गई है। कि पहली स्टेटमेंट है कि बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का पालन किया। ठीक है, यानी कि बिस्मार्क जो था उसने फॉलो किया पॉलिसी किसकी? ब्लड एंड आयरन की। ठीक है, दूसरा क्या है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। दो स्टेटमेंटें यहां पर दी गई थी और ये दोनों ही स्टेटमेंटें आपकी जो है वो सही है। कि पहले तो क्या है कि ब्लड और आयरन की जो नीति थी, रक्त और लोह की नीति, वो बिस्मार्क ने फॉलो की थी। और जर्मनी का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था जो वो 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, समझ आ गया ना? देखो, इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी पड़ेगी तो आपके बेसिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। बट जितने यहां पर मैंने क्वेश्चन किए हैं उनसे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर आपकी तैयारी हो गई है या फिर नहीं भी हुई है तो भी अगर चांसेस बनते हैं इनमें से क्वेश्चन बनने के, तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। अगला है, वो वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नेता कौन था? ठीक है, तो उसका नेता था आपका व्लादिमीर लेनिन। याद रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन किसका नेता था? वो था आपका बोल्शेविक पार्टी का। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड द रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। रूसी क्रांति जो है वो किस वर्ष हुई थी? रशियन रिवॉल्यूशन 1905, 1917, 1921, 1929। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1917। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, द रशियन पार्लियामेंट इज नोन एज। रूसी जो संसद है, पार्लियामेंट है रशिया की, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका ड्यूमा। याद रखिएगा, ड्यूमा जो है वो उसको कहा जाता है रशिया की संसद को। अगला क्वेश्चन है आपका, वो रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगलेस। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगलेस के द्वारा जो है वो आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करो। कि पहला है कि जार ने फरवरी 1917 में पद छोड़ा था, और दूसरा है कि बोल्शेविक अक्टूबर 1917 में जो है वो सत्ता में आए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। ठीक है, करेक्ट है। कि पहले तो जार ने जो है वो आपका 1917 में पोस्ट जो है वो रिजाइन किया था, और बोल्शेविक जो है वो 1917 में सत्ता में आया था। ठीक है, तो ये सेपरेट भी बन सकता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इवेंट ट्रिगर्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। किस घटना ने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की जो है वो शुरुआत की थी? कौन सा था वो? ठीक है, तो वो था आपका आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, यानी कि असैसिनेशन हुआ था किसका? आर्क ड्यूक फ्रांस का। तो इसका ये एक रीजन माना जाता है जिसने जो है वो वर्ल्ड वॉर प्रथम जो है वो छेड़ दिया था। अगला है आपका, वर्ल्ड वॉर वाज फर्स्ट। जो वर्ल्ड वॉर प्रथम हुआ था, एंडेड विद द साइनिंग ऑफ विच ट्रीटी। कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के बाद जो है वो उसका अंत हुआ था? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, या बर्लिन की संधि? ठीक है जी, किसकी संधि के बाद? तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, ठीक है, वर्साई की संधि के बाद जो है वो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो एंड हुआ था। और वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी वो 1919 में हुई थी, 1919 में। डेट भी बता दूं, 18 जून 1919 में जो है ये आपकी ट्रीटी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहां पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश। आज मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया है ना वो ज्यादातर जिनके चांसेस हैं, ठीक है, और प्लस जो है वो पीवाईक्यूज में सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पर ऐड किया है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, और भी क्वेश्चन इस तरीके के हम डिस्कस करेंगे। तो जो लीग ऑफ नेशंस है, जिनको बोलते हैं राष्ट्र संघ, ठीक है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1920 में।
करेक्ट आपको जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द अलाइड पावर्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र देशों जिसको अलाइड पावर बोलते हैं उसका सदस्य नहीं था? तो भाई जर्मनी जो है वो उसका सदस्य नहीं था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दी गई है एक, ठीक है, कि द लीग ऑफ नेशन फेल टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर सेकंड, कि राष्ट्र संघ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा, ठीक है। और दूसरा कारण दिया गया है इसका कि इसके पास अपनी सैन्य शक्ति की कमी थी। मतलब कि पहला है आपका यहां पर स्टेटमेंट कि राष्ट्र संघ जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर रोकने में जो है वो फेल रहा। इसका रीजन क्या था कि उसके पास जो है वो अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी। अब ये जो दो स्टेटमेंट दी गई इसके बारे में क्या क्या चीज है कि बहुत दोनों ट्रू है, बट जो रीजन दिया गया है वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को। दोनों सही है बट जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट या फिर सिर्फ जो है वो रीजन ही सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोथ आर द ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन स्टेटमेंट, की रीजन भी आपका सही है और ये ऊपर की स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी सही है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द, ठीक है, फैसिस्ट पार्टी इन इटली, ठीक है, जो फांसीवादी पार्टी बोलते हैं उसका संस्थापक इटली में कौन था? ठीक है, तो वो था आपका मुसोलिनी, ठीक है, याद रखिए मुसोलिनी। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फांसीवादी पार्टी का रिलेशन कौन सी कंट्री से है? तो इटली से है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब अपने दिमाग को खोल के रखिएगा जब क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, हिटलर्स की ऑटोबायोग्राफी की या जिसको बोलते हैं आत्मकथा, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका मीन काम्फ, ठीक है जी, मीन काम्फ जो है वो उसका आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। हिटलर से रिलेटेड क्वेश्चन एचपी के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिले होंगे। हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी, हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में जो है वो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, ठीक है। द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी, अच्छा ये नाजी पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक शायद से जितना मुझे याद है कि हाई कोर्ट के एग्जाम में जो है वो एचपी हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था शायद से, ठीक है, देख बट पूछा गया था किसी ना किसी में कि नाजी पार्टी मतलब हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, ठीक है, तो उसका नाम था नाजी पार्टी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बट यहां पर पूछा गया द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी पास, की जो नाजी पार्टी थी उसका प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक जो है वो इस तरीके का कुछ मतलब कि इस तरीके से तिरछा टाइप होता था, ठीक है, तो ये एक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक था। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन एक दिया गया था जैसे कि ब्लैक शर्ट का रिलेशन किससे है, जो ब्राउन शर्ट है उसका रिलेशन किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, फर्स्ट का ए, ब्लैक शर्ट का रिलेशन है आपका मुसोलिनी से और ब्राउन शर्ट का है हिटलर से। थोड़ा याद रख लीजिएगा अगर स्टेटमेंट वाइज कहीं पर ऐड कर दिया जाए। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टेड विद द इन्वेजन ऑफ द विच कंट्री, द्वितीय विश्व युद्ध किस देश पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हो रही है तो वो हुआ था आपका पोलैंड पर आक्रमण के साथ, यानी कि इन्वेजन किस पे किया गया था, हमला किस पे किया गया था? पोलैंड पर किया गया था। अगला है, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर वर्ल्ड वॉर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में किस वर्ष शामिल हुआ था? आजकल तो वही जो है वो आपका वर्ल्ड वॉर कराने पर तुला हुआ है, ठीक है, हर वॉर उसी के थ्रू होती है, बट जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो यूनाइटेड स्टेट शामिल हुआ था वो हुआ था 1941 में। समझ आ गया। अगला है, ऑन विच सिटीज वर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन 1945, ये तो पता ही होगा आपको 1945 में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ फॉर्म्ड, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो भाई 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना जो है वो की गई थी, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में जो है वो आपको किसका, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेगा। द टर्म लाइबर्टी इक्वालिटी, ठीक है, फैटर्निटी इज एसोसिएटेड विद, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द जो है वो किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको आई थिंक पढ़कर पता लग रही होगी कि कितने इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस है, ठीक है, तो एक बार जरूर इनको एक बार रिवाइज भी आप अगर आप चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, और बाकी और चाहिए होंगे आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो मुझे जो है वो एक बार कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी जो हमारे बैच में है उसमें तो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है, आप बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का बिल्कुल क्लियरिटी आपको जो है वो मिल जाएगी, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वो इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, जेम्स वॉट ने, ठीक है, ये इसके अंडर भी आता है, ये साइंस के अंडर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो दोनों तरीके से आपका हो गया, ठीक है।
अगला है आपका आतंक का शासन, ठीक है, किसके नेतृत्व में था? फ्रांस में आतंक का शासन जो है वो किसके नेतृत्व में था? तो वो था आपका किसके नेतृत्व में? रोबेस्पियरे, ठीक है, रोबेस्पियरे जो है, इसको याद रखिएगा कि इसने जो है वो रीजन ऑफ टेरर जो है वो लेड किया था। अगला है आपका वो वाज द लास्ट जार ऑफ रशिया, रूस का अंतिम जार जो है वो कौन था? ठीक है, तो वो था आपका निकोलस सेकंड, याद रखिएगा निकोलस सेकंड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएनओ, निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ का हिस्सा जो है वो नहीं है? महासभा यूएनओ का हिस्सा है, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल भी जो है वो आपका हिस्सा है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जो है वो यूएनओ का हिस्सा है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो हिस्सा नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप यहां पर याद रख सकते हो। अगला है द ट्रिपल, ठीक है, एंटेटे ऑफ 1907 इंक्लूड, 1907 के ट्रिपल एंटेट में जो है वो कौन कौन शामिल थे? तो वो थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इनको बोला जाता है आपका 907 का ट्रिपल इंटेंट, ठीक है, एंटेट, याद रखिएगा। अगला है आपका समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जहां पर सोशलिज्म इज अ सिस्टम वेयर, क्या होता है वहां पर? ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन बाय द सोसाइटी एंड स्टेट, उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का स्वामित्व होता है। तो ये एक याद रखिएगा सोशलिज्म की डेफिनेशन। अगला है आपका गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ, गेस्टापो जो है वो कहां की गुप्त पुलिस थी? ठीक है, तो वो थी आपकी नाजी जर्मनी की, ठीक है, तो गेस्टापो का रिलेशन किससे है? नाजी से है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है आपका पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? ठीक है, पर्ल हार्बर इज वाज अटैक्ड बाय जापान, याद रखिएगा जापान के द्वारा जो है वो पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है द यूएन चार्टर वाज साइंड इन विच सिटी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की शहर में पर जो है वो किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो किए गए थे आपके सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला है आपका स्टेटमेंट दी गई है नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो वाटरलू की लड़ाई में हारा था, और ये जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी ये 1815 में हुई थी, ठीक है, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है, ठीक है, तो बैटल ऑफ वाटरलू याद रखिएगा, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हारा था, और ये हुई कब थी? ये 1815 में जो है वो हुई थी। समझ आ गया? अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो है वो सब कौन सी करेक्टली मैच यहां पर दी गई है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 बिल्कुल सही है, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 सही है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 बिल्कुल सही है, तो सभी सही है, यहां पर डी आंसर सही होगा। तो ये भी याद रख लेना कब कौन सा हुआ था, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है आपका द लीग ऑफ नेशंस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, राष्ट्र संघ जो था वो किसकी दिमाग की उपज थी? तो वो थी आपकी वुड्रो विल्सन की, याद रखिएगा वुड्रो विल्सन, मतलब इसके दिमाग की उपज थी राष्ट्र संघ को बनाना। अगला है आपका वो वर द कुलक इन रशिया, कुलक्स जो होते थे रशिया में वो कौन थे? वो थे आपके वेल टू डू पीजेंट्स, यानी कि संपन्न किसान, या जिसको बोल देते हैं आपका इंडिपेंडेंट किसान जो होते थे, ठीक है, या फिर जो आपके पीजेंट्स होते थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है वो रशिया में कुलक कहकर जो है वो बुलाया जाता था। अगला है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है कौन सा पहला कौन सा सेकंड में। तो पहले नंबर पर आता है आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम है 1789 टू 1799, ठीक है जी। फिर सेकंड नंबर पर आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुई थी? 1871 में हुई थी, ठीक है जी। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। चौथा आता है यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में, मतलब कि पहले मतलब जिस तरीके से लगे हुए हैं उसी तरीके से सही है, तो 1 2 3 4 इसका जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा। और ये भाई याद रखना, इनमें से भी सेपरेट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला है विच कंट्री यूज द वीटो पावर मोस्ट इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र के जो स्टार्टिंग वर्ष रहे थे उनमें किस कंट्री ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का जो है वो यूज किया था? तो वो किया था यूएसएसआर ने, ठीक है, वीटो पावर का यूज इसने 1946 से लेकर 1960 के बीच में बहुत सारी वीटो पावर का यूज किया, और सबसे पहले जो इसने वीटो पावर कास्ट की थी वो की थी 1946 में, ये याद रखिएगा। अगला है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन बाय, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका किसके द्वारा? रूसो के द्वारा, ठीक है जी। कब पब्लिश कब हुआ था ये? 1762 में जो है वो पब्लिश हुआ था सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
अगला है आपका, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। जो लीग ऑफ नेशन बनी थी, इसके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है अमेरिका जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था, यानी कि इसका मेंबर नहीं बना था। अगला है, होलोकास्ट किसके वध से जुड़ा है? द होलोकास्ट इज एसोसिएटेड विद द किलिंग ऑफ। होलोकास्ट जो है वो किसके नरसंहार बोलते हैं उसके से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज्यूस, जिनको यहूदी बोलते हैं। लगभग लगभग जो है वो 6 मिलियन के करीब जो है वो ज्यूस को मारा गया था, ठीक है, 1933 से लेकर जो है वो 1945 के बीच में। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हॉलोकॉस्ट, याद रखिएगा। अगला है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर है? 5 हैं भाई, ठीक है। इनको जो है वो P5 कहकर भी बुलाया जाता है। पहला कौन सा है भाई? आपका चाइना हो गया। सेकंड कौन सा है? आपका फ्रांस हो गया। थर्ड कौन सा है? आपका रशिया हो गया, ठीक है जी। रशिया के बाद फोर्थ कौन सा है? आपका यूके हो गया। और फिफ्थ कौन सा है? आपका यूएसए हो गया, ठीक है। ये इनको कॉम्बिनेशन में P5 बोला जाता है। विट्टो पावर जो है वो इन्हीं के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। होल्ड विट्टो पावर, ये विट्टो पावर को होल्ड करते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार जाकर जो है हमारा कंबाइन बैच जरूर चेकआउट कीजिएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।